आज पालकी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि क्यों वो 2 मिनट अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। हर समय हर बात सास की मर्जी से ही करो, यहां तक कि पति के साथ हंसना बोलना भी उनकी मर्जी से। उनकी तरफ से तो पूरी कोशिश रहती कि पति पत्नी के बीच कम से कम वार्तालाप हो, कम प्रेम प्यार हो, जिससे बेटा उनके हाथ से ना निकल जाए। वो भी इस घर की बहू है, ब्याह कर आई है अपने पति के साथ, तो उसे भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। घर के सारे काम खत्म करके बैठी थी कि ननद चैताली वीडियो गेम खेल रही थी। ननद को मारियो खेलते देखती तो उसका भी बड़ा मन करता कि वो भी खेले। एक दिन ननद ने उसे बड़े मन से निहारते देख पूछ लिया, भाभी आपको खेलना है? पालकी ने कहा, हाँ, जब आप खेलती हो तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा भी मन करता है खेलने का। मैं आपको सिखा दूंगी, तब आप मेरे साथ खेलना। दूसरे दिन उसने जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटाया और ननद के पास जाकर बैठ गई। आज आप मुझे वीडियो गेम खेलना सिखाएंगी? हाँ, बैठिए, कहकर ननद ने जैसे ही उसे रिमोट पकड़ाया, वैसे ही सासू मां रंजना जी की आवाज आई, सारा काम खत्म हो गया बहू? हाँ, खत्म हो गया माँ जी, तभी तो आकर बैठी हूं। घर गृहस्थी में इतना काम होता है कि फुर्सत नहीं मिलती। एक ये महारानी साहिबा है कि इनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। ननद की बराबरी करोगी? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो वीडियो गेम खेलना है। एक दिन खेल लोगी तो चस्का लग जाएगा, फिर रोज खेलने बैठ जाओगी। ये काम धंधा सब पड़ा रह जाएगा। उठो और काम करो। पालकी कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ रो कर रह गई। क्या ससुराल में एक बहू की हैसियत सिर्फ घर के काम करने तक ही सीमित रहती है? अपनी मर्जी, अपनी खुशी के लिए वो 2 मिनट नहीं ले सकती। इससे अच्छी तो नौकरानी की जिंदगी होती है। कम से कम वो अपनी मर्जी से तनख्वाह लेकर काम करती है, छुट्टी भी लेती है, लेकिन घर की बहुएं उससे भी बदतर होती है, जो 2 मिनट तक अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकती। उस दिन के बाद पालकी ने वीडियो गेम को हाथ नहीं लगाया। पता था कि वो चाहे दुनिया भर के काम खत्म करके बैठेगी, लेकिन उसकी सास उसे खेलने नहीं देंगी और किसी ना किसी काम का हवाला देकर उठा ही देंगी। वो पालकी को सिर्फ किचन के कामों तक ही सीमित रखती। घर में वीसीआर, कैमरा, फोन सब चलाने की अनुमति सिर्फ बेटी को थी। बहू को तो उन्हें छूना भी मना था। पता नहीं सासू मां को लगता कि पालकी का दिमाग बहुत तेज है और वो हर चीज बहुत जल्दी सीख लेती है, इसलिए वो उसे हर बात में पीछे रखती थी। पालकी ये सब बातें नोट कर रही थी और उसने आज सोच लिया था कि वो सारे काम खत्म करके अपने लिए समय जरूर निकालेगी। उसने सारे काम खत्म किए और न्यूज़पेपर लेकर बैठ गई। तभी आवाज आई, पढ़ पढ़ कर पत्थर हो जाओगी, और न्यूज़पेपर हाथ से छीन लिया। आप अपनी मर्जी से सारे काम कर सकती है, दीदी कर सकती है, लेकिन घर की बहू को अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर तक पढ़ने की इजाजत नहीं है, जबकि वो घर के सारे काम निपटा कर आई है। आपको मुझे खाली बैठे अपनी मर्जी का कोई काम करते देखकर पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है कि आपको तुरंत कोई ना कोई काम याद आ जाता है और आप तुरंत मुझे आवाज देने लगती है। मैंने भी सुनिश्चित किया है कि दोपहर के 2 घंटे सिर्फ मेरे होंगे, उसमें मैं सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी खुशी के काम करूंगी। अगर आपको या किसी और को कोई जरूरत है तो आप लोग खुद देख लीजिएगा। ईश्वर की कृपा से किसी के शरीर में कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अपना काम ना कर सके। मुझे बिल्कुल आवाज देने की जरूरत नहीं है, ये समय सिर्फ मेरे आराम का है। घर की बहू हूं, कोई जादुई चिराग नहीं जो घिसते ही बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। इसलिए जबरदस्ती कोई काम बताने या करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तो बहुरानी के ये तेवर देखकर सासू मां खिसिया कर रह गई। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना, क्योंकि बहू के साथ जबरदस्ती अपनी मनमानी करने की गलती तो वो कर रही थी। उधर पालकी सोच रही थी कि उसने अपने लिए बोलने में इतनी देर क्यों कर दी। अपने अधिकारों के लिए बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब इन्हें अपनी इज्जत प्यारी होगी तो ये बोलने की हिम्मत नहीं करेंगी। ये सोचकर उसने एक लंबी सांस ली। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर
आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।